मेरा नाम सनाया है और मेरी उम्र 21 साल है। सनाया एक पारंपरिक मुस्लिम समुदाय से होने के नाते सनाया के लिए यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसके ससुराल वालों को हक मेहर निकाह के समय दुल्हन के लिए पति या उसके परिवार द्वारा दिए गए धन या संपत्ति के रूप में एक अनिवार्य भुगतान, जो कि कानूनी रूप से है दुल्हन की संपत्ति है, वापस करने के लिए भी दबाव डालना शुरू कर दिया था, जैसा कि अपेक्षित था। उसके ससुराल वालों ने उन्हें पैसा देने से इनकार कर दिया। आखिरकार सनाया की मां ने तलाक की कार्यवाही सुचारू रूप से करने के लिए एक कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क किया। उनकी मदद से सनाया अपने ससुराल वालों के खिलाफ उनके द्वारा की गई क्रूरता और बलात्कार के प्रयासों के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज करने में भी कामयाब रही। हालांकि ये सभी आरोप गैर जमानती थे, लेकिन केवल 15 दिनों के बाद आलम का परिवार जेल से बाहर था। उनके पुलिस में कुछ अच्छे संपर्क थे जिन्होंने उन्हें बाहर आने में मदद की थी। सनाया के माता पिता को अब समझ आ रहा था कि बड़े घर में शादी करने का उनकी बेटी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जेल से बाहर आने के बाद आलम ने केस वापस लेने के लिए सनाया और उसके परिवार वालों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उस पर दबाव डालने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि वे सनाया की इज्जत समाज के सामने उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सनाया ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और वो अपने निर्णय पर अटल थी। उसके पास स्थानीय समुदाय का समर्थन और मार्गदर्शन भी था, जिसने उसे इस लंबी लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी थी। यह सब सनाया के लिए आसान नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह रात में शांतिपूर्वक सो तो सकती थी, बिना इस डर के उसके परिवार का कोई पुरुष सोते हुए उसका बलात्कार करने की कोशिश करेगा। आखिरकार 8 साल बाद उसे तलाक मिला। मैंने तलाक के बाद सनाया से बात की तो पता चला कि उसे फिर से घर बसाने में दिक्कत हो रही है। उसके ससुराल वालों ने समुदाय में उसके खिलाफ कई गलत अफवाहें फैला दी थी, जिनकी वजह से लोगों को लगने लगा कि सनाया में कोई कमी थी और उसी वजह से आलम ने उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि सनाया ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश कर रही है। वह अब एक छोटी सी फर्म में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है और बिना किसी भय या शर्मिंदगी के अपनी शर्तों पर अपना जीवन जी रही है। अक्सर रिश्तों में महिलाओं को नियंत्रित किया जाता है या ऐसा करने की कोशिश की जाती है। उनके साथ भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक रूप से और हिंसक और अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है। इस तरह के व्यवहार जाने अनजाने में हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। लव मैटर्स इंडिया भारतीय महिलाओं को अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में मदद कर रहा है। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में आरिफा की कहानी को चिन्मय ने लव मैटर्स इंडिया के साथ साझा किया था।